आफ्टरनून। कल हम जो पढ़ा रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें हम आपको 10th रूल बताए थे। 11th पे हम चल रहे हैं। कृपया आप लोग इसे नोट कीजिएगा और कल तक हम ये चैप्टर समाप्त कर देंगे। 11वां जो रूल है वो ये है, वो रूल है यदि सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित दूरी, रकम, मात्रा, वजन इत्यादि का बोध हो, तो वैसे वाक्य में सब्जेक्ट प्लुरल होते हुए क्रिया सिंगुलर होता है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित दूरी, रकम, वजन या मात्रा का बोध हो, तो क्रिया सिंगुलर होता है। जैसे ₹10 given to me, यहां होगा ऑप्शन में was और were। चूंकि ये निश्चित मात्रा हुआ और सब्जेक्ट भी प्लुरल है, नियम कारक निश्चित मात्रा, दूरी इत्यादि रहे, तो वैसी स्थिति में क्रिया सिंगुलर होता है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे, वास। अब 12वां जो रूल होगा वो है कि यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया गया हो, तो क्रिया सिंगुलर होता है। जैसे CT आफ्टर CT डैश डिस्ट्रॉयड, यहां रहेगा वाज और वेयर। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या भरना हो जाएगा? वाज, सिंगुलर वर्ब। 12वां रूल हुआ, यानी कि ये जो है CT ये नाउन है, ये भी नाउन है। इसके बाद ये आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद इसी नाउन को दोहराया गया है, तो नियम कह रहा है यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया गया हो तो क्रिया सिंगुलर होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे? वाज। 13 जो रूल है वो ये है, कुछ ऐसे नाउन है जिसके 2 भाग होते हैं और उसका एक भाग दूसरे भाग से अलग नहीं होता। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके 2 भाग होते हैं, इसका एक भाग दूसरे भाग से
से अलग नहीं रहता। जैसे ग्लासेस, शूज, पेंट्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, spectacles, tongs, ये सभी ऐसे ऐसे नाउन हैं जिसके दो भाग होते हैं और एक भाग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में क्रिया प्लूरल होता है। लेकिन यदि इन सभी नाउन्स के बाद के पहले एक पेयर ऑफ आया हो तो क्रिया सिंगुलर होता है। जैसे माई सीजर्स शार्प। ऑप्शन इज और आर। चूंकि ये सीजर्स कैंची इसके दो भाग होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता, इसलिए इसके साथ क्रिया क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन यदि रहे ए पेयर ऑफ सीजर्स बीइंग बाउंड, भरने के लिए हैज और हैव, तो इसमें हम क्या देंगे, हैज देंगे, चूंकि ए पेयर ऑफ आया है। तो ये आपका 13वां रूल हुआ। 14 जो रूल होगा उसको हम ऊपर नोट कर रहे हैं। चौदहवां जो रूल है वो है, अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदा सिंगुलर में रहता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे फर्नीचर, सीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक। ये जो नाउन है ये हमेशा सिंगुलर में रहता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। एग्जाम्पल जैसे ऑल हिज लगेज, ऑल हिज फर्नीचर डैश डैश गुड, यहाँ रहेगा इज और आर, तो हम सिंगुलर वर्ब देंगे, इज हो जाएगा। अब जो 15वां रूल है वो ये है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है, प्लूरल में होता है और इसके साथ वर्ब भी जो है वो कुछ ऐसे नाउन है जो प्लूरल है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब
प्लूरल वर्ब आता है। जैसे पीपल, पुलिस, पब्लिक, कैटल, जेनेटरी, चिल्ड्रन। एग्जाम्पल, द कैटल ग्रेजिंग, यहाँ रहेगा इज और आर। क्योंकि ये सभी नाउन जो है ये देखने में भले सिंगुलर लगते हैं, लेकिन ये है प्लूरल और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें हम आर लगाएंगे। अब 15वां जो रूल है वो ये है कि कुछ ऐसे वाक्य का सब्जेक्ट है जिसमें कि दी प्लस एडजेक्टिव आता है, तो वैसी स्थिति में क्रिया वो प्लूरल होता है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट दी प्लस एडजेक्टिव हो तो उसमें प्लूरल वर्ब आता है। जैसे द पुअर ऑनेस्ट, यहां रहेगा इज और आर, तो हम लगाएंगे आर। नेक्स्ट, अब जो रूल होगा उसमें होगा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एज वेल एज, along with, together with, in addition to, like, unlike, including, excluding, but, except, beside इत्यादि के द्वारा जोड़ा गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्रिया क्या होगा? तो नियम कहता है ऐसी स्थिति में क्रिया इन सभी शब्द के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो ये जो 15वां, ये जो 17वां रूल हम लिख रहे हैं उसमें हम ये लिख रहे हैं कि यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, along with, together with, in addition to, like, unlike, including, excluding, but, except, besides के द्वारा जोड़ा गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्रिया इन सभी शब्द के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। रूल ये है, यदि दो सब्जेक्ट्स को, यदि सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, कोमा, along with, कोमा, together with, कोमा, in addition to, कोमा, and not, कोमा, like, unlike, कोमा, including, excluding,
बट एक्सेप्ट के द्वारा जोड़ा गया हो तो क्रिया पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार चलता है। जैसे he as well as his children dies honest। ऑप्शन होगा इज और आर। ध्यान दीजिएगा कि यदि सब्जेक्ट को एज वेल एज along with together with in addition to and not like unlike including excluding but except के द्वारा जोड़ा गया हो तो क्रिया पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार चलता है। तो यहाँ ही और ही चिल्ड्रन इसको जोड़ा गया है एज वेल एज के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में क्रिया किसके अनुसार चलेगा? ही के अनुसार। तो ही के अनुसार चलेगा तो हम क्या देंगे? ईच देंगे। ये आपका 17 हुआ। 18वां रूल ऊपर नोट कर रहे हैं। अठारह जो रूल है वो है यदि दो वाक्य को नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा जोड़ा गया हो, सॉरी दो सब्जेक्ट्स को नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा जोड़ा गया हो तो ऐसी स्थिति में क्रिया क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में क्रिया किसके अनुसार चलेगा? यदि दो सब्जेक्ट्स को नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा जोड़ा गया हो तो क्रिया अपने अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार चलता है। तो क्रिया अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार चलता है। जैसे not only Ram but also his friends dies dishonest। यहां रहेगा इज और आर। तो दो सब्जेक्ट राम हिज फ्रेंड्स दोनों को जोड़ा है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ऐसी स्थिति में क्रिया जो अंतिम है वो क्या है? फ्रेंड्स है। तो फ्रेंड्स के अनुसार हम क्या वर्ब देंगे? आर दे देंगे क्योंकि ये प्लूरल है। नेक्स्ट जो अब लास्ट रूल आपको हम बता रहे हैं वो 19वां है। वो रूल ये है नथिंग बट के बाद सिंगुलर नाउन रहे या प्लूरल, लेकिन क्रिया हमेशा सिंगुलर ही रहता है। नथिंग बट के बाद सिंगुलर नाउन हो या
प्लूरल क्रिया हमेशा सिंगुलर में रहता है। जैसे नथिंग बट वाटर डैश सीन इज और आर। नथिंग बट के बाद जो भी नाउन रहे, चाहे सिंगुलर रहे या प्लूरल, क्रिया हमेशा सिंगुलर ही होगा और इसलिए हम यहाँ इजी देंगे। तो आज हम आपको इतना ही बता रहे हैं। ये कल आपका मतलब टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम फिर आपको लेसन पे हम आएंगे, लेसन हम समझा देंगे, लेसन आप बनाएंगे और हम आपको ऑनलाइन ही चेक करा देंगे। और यदि आप इसे पसंद कर लिए तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।